नमस्कार। हमारे खास प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। HN 24/7 देख रहे हैं आप। नेताओं की चाहत। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को लेकर दोनों ही राष्ट्रीय दलों में खींचतान तेज हो गई। एक तरफ बीजेपी में वर्तमान सांसदों के परफॉर्मेंस को देखते हुए टिकट होना और कटना तय माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में भी लोकसभा प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन शुरू हो गया है। दोनों ही पार्टियों में नेता उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुटे हुए हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने टिहरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। वहीं टिहरी सांसद माला राज लक्ष्मी शाह का कहना है कि सभी को लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारी करने का अधिकार है। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का भी बयान सामने आया। उनका कहना है कि जिताऊ प्रत्याशियों के चयन को लेकर कवायद की जा रही है, जिसके चलते नवंबर तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कांग्रेस उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर किसे अपना प्रत्याशी बनाएगी। सुबोध बावला जी हमारे नेता रहे, तब भी नेता टिहरी लोकसभा सीट से आपकी भी दावेदारी के सामने। देखिए, मैंने कहा है कि अगर पार्टी आदेश करेगी तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ लूंगा। देखिए, पार्टी का आदेश सर्वोपरि होता है, पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो मानता हूं। लोग तो बहुत से बातें करते हैं, एक ही नहीं बहुत से लोग इसमें है, तो इसमें मैं किसी को, उन लोगों का हक है बोलने का, सबको हक है, क्यों ना बोले, सभी बोल सकते, एक क्या 10 ही बोले, इसमें कोई बात नहीं। इट्स देयर राइट, दे कैन आस्क फॉर एनीथिंग, पर जो होना है वो तो ऊपर से ही होता है, इसमें ना सर दर्द का बात है ना टेंशन है। देखिए, हम लोग मंथन के दौर पे ही, आपने बिल्कुल सही कहा, और हर लोकसभा सीट पे 5 से 6 कैंडिडेट्स दावेदारी कर रहे हैं और इच्छा जता रहे हैं। पार्टी अपनी तरफ से सर्वे भी कर रही है। हम अपने जो अभी हमारे जिला सम्मेलन है उसमें भी हम कार्यकर्ताओं की और वहाँ के लोगों की नब्ज़ टटोलेंगे, और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनको हाईकमान के सामने रखा जाएगा। हाईकमान अपने लेवल से भी एक सर्वे 5 लोकसभा सीटों पे करा रही है, उसके बाद ही ये निर्णय होगा कि चुनाव कौन लड़ेगा। और मुझे लगता है कि हम नवंबर आखिर तक इस स्थिति में होंगे कि हमें पता होगा कि कौन चुनाव। तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में खींचतान दोनों पार्टियों में बहुत तेज हो गई है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड में जो 5 लोकसभा सीट है वहां से अभी वर्तमान में कौन कौन सांसद है। अल्मोड़ा से अजय टम्टा है, बीजेपी के वो सांसद हैं। तो लोकसभा सीट गढ़वाल से तीरथ सिंह रावत है, जो कि बीजेपी पार्टी से, वो भी सांसद है गढ़वाल से। टिहरी लोकसभा से माला राज लक्ष्मी सांसद है, जहां से अब सुबोध उनियाल जो है अपना दम भर रहे हैं। नैनीताल से अजय भट्ट बीजेपी के सांसद है लोकसभा सीट से। वहीं हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक जो है बीजेपी से सांसद है। अस्करी जाफरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जो है वो लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। अस्करी, अब नेताओं की जो चाहत है वो बढ़ती चली जा रही है। बीजेपी के कई नेता जो है उन्होंने कई बार वो देखा जाता है कि वो कहते हैं भाई हमको यहाँ से आप चुनाव लड़ा दीजिए। अब सुबोध उनियाल ने भी कह दिया कि टिहरी से हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में आपने देखा होगा कई ऐसे बीजेपी के एक मंत्री भी हैं, उन्होंने भी कहा था कि उन्होंने भी इच्छा जाहिर की थी चुनाव लड़ने की। तो ऐसे में ये जो चाहत ये बढ़ती जा रही है, लेकिन साफ साफ प्रधानमंत्री ने ये कह दिया था, मीटिंग हुई थी जब सांसदों की, कि इसमें तय नहीं है कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि आपको टिकट मिल जाएगा और आप चुनाव लड़ सकते हैं। चाहे आप काम अच्छा कर रहे हैं चाहे बुरा कर रहे हैं, वो तो जो गठबंधन है उसके हिसाब से देखा जाएगा कि किस तरह से समीकरण बैठ रहे हैं, उस हिसाब से टिकट भी दिया जाएगा। ऐसे में इस तरह के बयानबाजी आपको नहीं लग रहा है ये ठीक बात नहीं है? 2024 के लिए रस्साकशी होती नजर आ रही है। भाजपा हो या कांग्रेस हो, तमाम दलों के जो नेता हैं वो अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें, भाजपा के जो दिग्गज नेता हैं उत्तराखंड में, कैबिनेट मंत्री भी हैं, वन मंत्री हैं, सुबोध उनियाल, उन्होंने कहीं ना कहीं इच्छा जाहिर की है कि वो टिहरी लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे अगर पार्टी को इजाजत देगी। क्योंकि बहुत लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि टिहरी लोकसभा से जो सुबोध उनियाल मंत्री हैं वो दावेदारी पेश कर सकते हैं। उनके मुकाबले में अगर बात की जो वर्तमान सांसद हैं माला राज लक्ष्मी शाह, उनसे बारे में तमाम जो मीडिया कर्मियों ने बातचीत की, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि दावेदारी पेश करने का हक तमाम जो नेता है उनको पूरा हक है, वो अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात ये है, कुछ एक सीट इस तरह की है जिस पर कई दावेदार जो है नजर आ रहे हैं।
इसमें अगर हम बात करें खासतौर से हरिद्वार में कई दावेदार नजर आ रहे हैं। हरिद्वार में कांग्रेस की तरफ से अगर हम बात करें, हरीश रावत दावेदारी करते नजर आ रहे हैं, हरक सिंह रावत दावेदारी करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम पौड़ी सीट पर बात करें, चूंकि पौड़ी में वर्तमान सांसद तीरथ सिंह रावत है जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं प्रदेश के, उसी सीट पर कहीं ना कहीं इच्छा जाहिर कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो बड़े नेता माने जाते रहे हैं और पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपसी रस्साकशी दिखाई दे रही है। एक एक सीट पर कई दावेदार जो है वो नजर आ रहे हैं। तो इससे कहा जा सकता है कि आज का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें काफी तब्दीलियां आई हैं। पिछले कुछ चुनावों के मुकाबले अगर हम बात करें तो उसमें काफी चेंजेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। आज की अगर हम बात करें, जो आज का पूरा परिपेक्ष जो है राजनीति का, वो बदल गया है। एक एक सीट पर कई दावेदार जो है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने चूंकि एक तरह से कह सकते हैं कि प्रत्याशियों की जो चुनने की प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया है और तमाम जो नेता है उनको काम पर लगा दिया है। तमाम जो 5 लोकसभा है उसमें सर्वे होगा, किस आधार पर जो है कांग्रेस अपना प्रत्याशी सेट करेगी, अपना प्रत्याशी का चयन करेगी, ये देखना होगा। क्योंकि जिस तरह से जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कन महारा, उन्होंने साफ साफ इंडिकेशन दिए हैं, इशारा दिया है कि सर्वे होगा और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स उसमें फाइंड आउट होंगे, बाहर आएंगे, उनको जो केंद्रीय कमेटी है कांग्रेस की उसको भेजा जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दोनों पार्टियां, खासतौर से अगर हम बात करें भाजपा की और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, दोनों जो है काफी जो है एक्टिव मूड में नजर आ रही है और दोनों के बीच रस्साकशी नजर आ रही है। क्योंकि दोनों के सामने एक बड़ा जो है कह सकते हैं कि बड़ी चुनौती है। दोनों को जीतनी है 5 की 5 लोकसभा सीटें। तो ऐसे में मुमकिन तो नहीं है, क्योंकि एक ही पार्टी के पाले में 5 की 5 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। ये एक अलग बात है कि 40-60 का रेशियो हो जाए। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें, तमाम समीकरणों की अगर हम बात करें, तो भाजपा कई पहलुओं पर मजबूत नजर आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस के पास ऐसी क्या रणनीतियां होंगी जिन रणनीतियों के तहत कांग्रेस लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। देखिए, ऐसे में जो एक समय जो चेहरे की बात की जा रही है और आप भी कर रहे हैं, चेहरे की बात हो रही है। अगर विपक्ष की बात करें कि भाई विपक्ष ऐसा कौन सा चेहरा इनके विरुद्ध उतारेगा, अजय भट्ट के विरुद्ध उतार दे कि भाई नैनीताल से अजय भट्ट है वहां पर उनके विरुद्ध उतार दे, हरिद्वार से रमेश पोखरियाल के निशंक के विरुद्ध उतार दे। तो ऐसे में जो चेहरे की बात हो रही है, तो यहाँ पर कांग्रेस को लग रहा है कि उनके पास ऐसे चेहरे हैं जो अजय टम्टा जैसे नेताओं के, सांसदों के विरुद्ध खड़े हो सके, तीरथ सिंह रावत के विरुद्ध में खड़े हो सके और वहां पर वोट जो है उनको मिल सके। क्योंकि आपने देखा 5 लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी के हाथ में है। तो कहीं ना कहीं चेहरे का बहुत फर्क पड़ा है। आप देखिए माला राजलक्ष्मी जो कि टिहरी से है, अब ऐसे में वहां से सुबोध उनियाल अगर अपना ताल ठोकेंगे कि भाई नहीं हम वहां से लड़ना चाहते हैं, तो यहां पर ये समीकरण किस तरह से बैठाते हैं, हम ये जो समझना चाहेंगे। ये जो सांसद है, अब सुबोध उनियाल कह रहे हैं हमको टिहरी से आप भाई अगर आप लड़ा दे तो हमारे लिए बेहतर है। तो टिहरी में ऐसा क्या है जो सुबोध उनियाल को लग रहा है कि वहां की जनता इनको ज्यादा पसंद कर रही है जहां पर है उसकी अपेक्षा? ऐसा तो नहीं है। यहां पर एक चीज और भी है, अस्करी समझना होगा। यहां तो हो गया कि आप अपना ताल ठोक रहे हैं दूसरे संसदीय क्षेत्र से, आप अपने संसदीय क्षेत्र में कुछ काम नहीं कर पाए, इसलिए आप अब चाह रहे हैं कि हम भाग के दूसरे संसदीय क्षेत्र में जाएं, वहां से चुनाव लड़ लें। देखिए बिल्कुल मनीष, इसमें सबसे बड़ा कारण ये है, अगर हम बात करें टिहरी लोकसभा क्षेत्र की, तो टिहरी से कहीं ना कहीं जिस तरह से नाम जो है सामने आ रहा था, बीते दिनों आपने तमाम चर्चाएं सुनी कि प्रीतम सिंह जो कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते रहे हैं और चक्राता से विधायक है, वर्तमान में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे कांग्रेस के, ऐसा माना जा रहा था कि वो भाजपा ज्वाइन करेंगे। हालांकि तमाम जो खबरें थी इस तरह की, उन्होंने इसका खंडन किया। लेकिन इस तरह की जो कवायद थी और जो इस तरह की बातें चल रही थी कि प्रीतम सिंह भाजपा ज्वाइन करेंगे और टिहरी से वो चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं टिहरी अपने आप में एक सॉफ्ट टारगेट माना जा रहा है भाजपा के लिए, क्योंकि वहां पर भाजपा का कैडर वोट बहुत ज्यादा है। वहां पर वर्तमान में भाजपा की ही सांसद हैं माला राजलक्ष्मी शाह। तो माला राजलक्ष्मी शाह की टिकट कटने की बहुत सारी खबरें सामने आई थी। हालांकि इस पर मोहर लगाने का काम जो भाजपा हाईकमान है उसका है। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें, क्योंकि जनता के रुख की अगर हम बात करें, तो कई मुद्दों को लेकर, चूंकि अगर हम बात करें माला लक्ष्मी शाह की जो ग्राउंड पर एक्टिवनेस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसको देखते हुए तमाम जो जनता है उनके संसदीय क्षेत्र की कहीं ना कहीं उनसे नाराजगी है। तो एक तरह से सॉफ्ट टारगेट देखते हुए सुबोध उनियाल
कहीं ना कहीं वहां पर निशाना साध रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर वो टिहरी लोकसभा क्षेत्र से दावेदारी करते हैं तो हो सकता है केंद्रीय हाईकमान के नाम पर मुहर लगा दे और जीत भी उनकी निश्चित है, क्योंकि एक बड़ी तादाद में यहाँ पर भाजपा का कैडर वोट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कई तरह के समीकरण मिलते जुलते हरिद्वार ठीक है, अस्करी बने रहिए हमारे साथ। खजान दास जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के विधायक हैं। खजान दास जी, स्वागत है एचएन में आपका। खजान दास जी, नेताओं की चाहत बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में टिहरी से सांसद हैं माला लक्ष्मी जी, अब सुबोध उनियाल भी कह रहे हैं हम वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। सर, ऐसी क्या वजह पड़ रही है कि लोग अपने लोकसभा क्षेत्र को छोड़कर दूसरे लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की ज्यादा इच्छा जाहिर कर रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। कार्यकर्ता का राइट बनता है, कार्यकर्ता दावेदारी कर सकता है, वो बात दिगर है। किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये हमारा पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है, और भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड संगठन और मिलकर के पार्लियामेंट बोर्ड किसको टिकट देना है, कौन जीतने वाला है, इसके तहत ही निर्णय होता है। दावेदारी करना बहुत अच्छी बात है, ये करनी भी चाहिए। सक्षम कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए वो दावेदारी करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं खजान दास जी, एक चीज और भी है ना, पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, आप बता रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने साफ कह दिया था कि भाई जो सांसद हैं वो अपने टिकट को पक्का भी ना समझे। उन्होंने जब साफ शब्दों में ये बात को कही है, एक सांसद ने तो यहाँ तक पूछ लिया था बीजेपी के कि भाई ये बताइए सर, हम तो काम अच्छा कर रहे हैं, जो काम अच्छा कर रहे हैं उनका क्या होगा? तो उन्होंने ये भी कहा था कि आप काम अच्छा भी कर रहे हैं तब भी ये मत समझिए कि आपका वोट पक्का है। हम गठबंधन के हिसाब से देखेंगे किसको कहाँ से टिकट दिया जाएगा, और वहां पर देखा जाएगा कि कौन कितना काम कर रहा है, कुछ रिपोर्ट कार्ड के आधार पर दिया जाएगा। तो ऐसे में सर, इस तरह की दावेदारी करना, और फिर अगर टिकट नहीं मिलता है तो फिर ये लोग नाराज हो जाते हैं पार्टी से, तो फिर आपको नहीं लगता ये फिर दिक्कत करता है बाद में? देखिए, कोई नाराजगी की कोई बात नहीं है, नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है, किंतु उन्होंने कहा है, ठीक है, कि अपनी दावेदारी पेश की है, और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने कुछ माननीय सांसद गणों का अगर संदेश कुछ ऐसा दिया है तो ठीक है भाई। जीतने वालों को मैंने पहले ही कहा कि जो जीतने वाला होगा उसको ही टिकट मिलना है, क्योंकि सारे गुणों को देखते हुए, पब्लिक की नब्ज को देखते हुए, जनता क्या चाहती है, किसे चाहती है, बाकायदा भारतीय जनता पार्टी और हमारा संगठन सर्वे करवाता है, उसके आधार पर निर्णय होता है। इसलिए दावेदारी की है, बहुत अच्छी बात है, परंतु नाराज होने का कोई ऐसा सवाल ही नहीं पैदा हो सकता, क्योंकि माननीय सुबोध उनियाल जी ने यदि टिहरी लोकसभा से दावेदारी की है तो उनका राइट बनता है। इसलिए वो माननीय मंत्री हैं, बहुत ही समझदार संगठनात्मक कार्यकर्ता है, तो अब ऐसी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, खजान दास जी बने रहिए हमारे साथ। सुमित हृदय भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। सुमित हृदय जी, स्वागत है चैन में आपका। सुमित हृदय जी, धन्यवाद। सर, यहाँ पर टिकट को लेकर बड़ी मारामारी हो रही है। अब कांग्रेस में भी देखा जा रहा है कि आपने देखा हरिद्वार से भी कई लोगों ने अपनी दावे ठोक दिए। एक तरफ तो हरीश रावत कह रहे हैं कि भाई हमको यहाँ से दे दो, उधर हरक सिंह कह रहे हैं हमको यहाँ से दे दो। हरिद्वार से कई दावेदार सामने आए हैं। ऐसे में टिहरी से भी आपने देखा था किस तरह से दावेदारी ठोके जाने की बात कही गई थी। तो सर, किस तरह से मैनेज किया जाएगा, क्योंकि अभी खजान दास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे टिहरी से माला लक्ष्मी जी हैं, वहां से सुबोध उनियाल कह रहे हैं भैया हमको वहां से चुनाव लड़ा दो। तो सर, ये जो दावेदारी होती है, किस परिप्रेक्ष्य में लोग दावेदारी करते हैं, वो क्या सोच के कर देते हैं दावेदारी? उन सब कहते हैं हम वहां पर मजबूत हैं, लेकिन अंत में भाई जिताना तो जनता को पड़ता है। योगदान दिया, उनका अधिकार है, और पार्टी जो निर्णय लेती है उसके बाद जितने भी, कांग्रेस की अगर मैं विशेष बात करूं, पार्टी का जो निर्णय है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। पार्टी जिसको चुनाव में टिकट देती है, कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर उसे चुनाव लड़ाती है। और इतिहास अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में जितने लोकसभा चुनाव उत्तराखंड बनने के बाद कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है पिछले 2 चुनाव को छोड़कर। और हम लोगों ने संगठित तरीके से चुनाव लड़ा, लेकिन हाँ ठीक है, कई विषय है, कई कारण है जिनकी वजह से पिछली बार हम कोई सीट नहीं जीत पाए। लेकिन दावेदारी करना तो देखिए अधिकार है ना, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था तो पार्टी में अंदरूनी है ही। तो दावेदारी कई लोग कर रहे हैं, नैनीताल लोकसभा से भी कई लोग दावेदारी अपनी पेश कर चुके हैं। तो ये तो एक हिस्सा है राजनीति का और लोकतांत्रिक व्यवस्था का, पार्टी की आंतरिक। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि लोग दावेदारी करें, लेकिन हाँ,
चाहे दावेदारी कोई भी करे, पार्टी जो हाईकमान है वो टिकट जिसको देगी उसको सब संगठित होकर मिलाए, ये पार्टी का अंतिम लक्ष्य होता है। लेकिन सुमित हृदय जी, यही चीज देखा गया कि जो 2 बार आप लोगों के चुनाव हारे, जो आपने आप भी जिक्र कर रहे हैं, आप लोग हारे, उसके बाद लोकसभा चुनाव का भी आप लोग ने देखा क्या हासिल हुआ, 5 सीट जो है बीजेपी जीत गई। तो ऐसे में सुमित हृदय जी, ये देखा गया जो अंदरूनी कलह थी वो सामने आ गई थी, टिकट बंटवारे को लेकर भी कई अंदरूनी कलह थी, वो सामने आ गई थी। तो ऐसे में अब जैसे हम बीजेपी की बात कर ले, बीजेपी का संगठन आप माने ना माने, लेकिन आपको भी पता है बीजेपी संगठन के रूप में बड़ी मजबूत है। अगर किसी का टिकट कट जाता है तो उसको दबा दिया जाता है, भैया तुम चिल्लाओगे नहीं। लेकिन यहाँ पर यह है कि चीजें थोड़ी इतर हो जाती है, वहां पर लोग थोड़ा बिफर जाते हैं पार्टी के नेताओं से, वो लोग विरोध का सुर अपनाने लगते हैं। तो ऐसे में इस बार आप लोगों ने क्या रणनीति बनाई है? देखिए, लोकसभा चुनाव में मैं नहीं मानता हूं कि ये जो आप बात कर रहे हैं पार्टी में आंतरिक जो चीजें चलती हैं कि लोकसभा चुनाव में उसका बड़ा भारी कोई प्रभाव होगा जी। सीधी बात है, अगर पिछले 2019 का आप लोकसभा चुनाव देख लें, 5 जो हमारे उम्मीदवार थे उन्होंने चाहे किसी के भी मतभेद रहे हो, सबने बराबर, जो हमारी सीनियर लीडरशिप थी सबने मिलकर बराबर लड़ाया था। अब यही हमारी नैनीताल लोकसभा से आदरणीय हरीश रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, लड़े, तो स्वयं हम लोगों ने, मुझ जैसे आदमी ने हल्द्वानी में 22 सभाएं करी और उनके साथ 3-4 दिन पूरा, जब नैनीताल डिस्ट्रिक्ट वो घूम रहे थे, उनकी गाड़ी में बैठ के उनके साथ जगह जगह जाकर उनके लिए कैंपेन करा, उनके लिए वोट मांगा। तो मैं नहीं मानता हूँ ये सारी चीजों को। खैर, मेरे विचार इसमें बड़े साफ और स्पष्ट है। पार्टी का जो निर्णय होता है वो मेरे लिए सर्वमान्य, सर्वोपरि है। तो पार्टी आदेश जिसके लिए करेगी, टिकट उसका होगा। सुमित, बतौर हृदय मैं विधायक हूँ, आज विधायक बन गया हूँ, लेकिन शुरुआत से सबसे पहले अपनी पार्टी का कार्य करता हूँ। पार्टी के अनुशासन में रहना और पार्टी की बात मानना मेरे लिए सर्वोपरि है, मेरा धर्म, परम कर्तव्य है। अच्छा खजानदास जी, एक चीज और भी सामने आ रही है कि जो आपके सांसद हैं, कुछ लोग जो कह रहे हैं हमको यहाँ से सांसदी का भैया चुनाव लड़ा दो, टिकट दे दो। अब सर सवाल ये खड़ा हो रहा है खजानदास जी, क्या इन लोग को ये डर है कि इन लोगों ने अपने क्षेत्र में इतना काम नहीं किया है इसलिए डर रहे हैं, और ये लोग दूसरी जगह से टिकट मांग रहे हैं कि भैया हम वहां से जीत सकते हैं, यहाँ पर इस बार थोड़ा मुश्किल हो जाएगा? खजानदास जी, एक लोकसभा क्षेत्र में 14 विधानसभाएं आती है जी, ठीक है, कार्यकर्ता का राइट होता है दावेदारी करना। सभी कार्यकर्ता चाहता है कि मैं आगे आऊं, वो बात दिगर है, किंतु पार्टी का निर्णय जब हो जाता है तो सर्वोपरि होता है। उसी के तहत सारे गिले शिकवे सब समाप्त हो जाते हैं जब टिकट क्लियर हो जाता है कि किसको चुनाव लड़ना है। तो भारतीय जनता पार्टी की यही परंपरा है कि फिर उसके साथ सब खड़े हो जाते हैं, चाहे दावेदार कितने भी हो, किंतु दावेदारी करना एक कार्यकर्ता की एक अपना उसका हुनर दर्शाता है कि उस काबिल है, वो दावेदारी कर सकता है और चुनाव जीत सकता है। ये सर्वोपरि बात है। नहीं तो खजानदास जी, जैसे महाराज लक्ष्मी जी हैं, कहा जा रहा है उनके यहाँ, उनके जो संसदीय क्षेत्र हैं, कुछ लोग नाराज हैं ऐसे में, और जो आपके और भी जो सांसद हैं उनसे भी कुछ लोग नाराज हैं। तो उस नाराजगी को कैसे दूर करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में? देखिए, नाराजगी तो छोटी मोटी चलते रहती है, परंतु जब क्लियर हो जाता है तब कोई ऐसी दिक्कतें सामने नहीं आती है। और कौन सी ऐसी पार्टी जिसमें छोटी मोटी नाराजगी नहीं होती है? होते रहते हैं। घर के बर्तन बहुत ज्यादा है तो इधर उधर खड़कते रहते हैं, फिर उनको एहसास स्थान पर रखा जाता है। तो ऐसी स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के तहत, संगठन के आधार पर ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और इसी के तहत चलती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिसको भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी उसके निमित्त चुनाव फाइट किया जाएगा। अच्छा सुमित हृदय जी, एक चीज और भी है, 2024 के लोकसभा चुनाव को अब आप लोगों, अब माला राज रश्मि की बात कर लें, अजय भट्ट की बात कर लें, और भी जो है निशंक जी की बात कर लें, और भी जो लोग हैं, ये जो चेहरे हैं, ये चेहरे काफी उभर के आए हैं। तो ऐसे में इन चेहरों के आगे ऐसे किन लोगों को आप लोग खड़ा करेंगे ताकि आप लोग इफेक्ट डाल सके चुनाव में? क्योंकि माला राज रश्मि को भी हराना आसान नहीं है। अगर आपने जो प्रश्न माननीय खजानदास जी से पूछा था, जी, उसका शायद उन्होंने सही से आकलन नहीं करा, जवाब नहीं दिया जी। आपने नाराजगी जो बोली थी, नाराजगी जो पब्लिक में होती, और 5 जो हमारे सम्मानित सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के 5 सांसद हैं, और देश में भी 300 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। इन सांसदों ने सांसद बनने के बाद पश्चात एक गांव गोद लिया था।
केवल मात्र मेरा आपके चैनल के माध्यम से आवेदन है कि आप अपने संवाददाताओं को उन गांवों में भिजवा दीजिए, 5 गांव में जो इन्होंने गोद ली है उत्तराखंड में, और वहां की जनता से, महान जनता से आप सर्वे करा लीजिए कि जो इन्होंने गोद लिए गांव हैं उनमें उन्होंने क्या विशेष कार्य करा है, उनकी क्या पहचान बनाई, वहां पे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, कनेक्टिविटी के लिए क्या कार्य उन्होंने करे, वहां की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, वहां के पलायन को रोकने के लिए क्या वो ऐसी नीतियां लाए, या केंद्र में कहा उन्होंने इन गांवों की आवाज संसद में उठाई, कोई प्रश्न उठाए। ये बड़े गहरे विचार हैं। देखिए, मुद्दों के आधार पर चुनाव हो नहीं रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी का खेल है वो धार्मिक उन्माद फैलाकर ये चुनाव जीतना है, और कोई इनका कोई सीक्रेट नहीं है सक्सेस का। ये जग जाहिर बात है कि धार्मिक उन्माद फैलाकर, तो मतलब उसमें आप लोग फंस जा रहे हैं ना सर? प्रदेश की सरकार को घेरते हैं, सुमित भाई, आप लोग उसमें फंस जा रहे हैं। बेरोजगारी पे घेरते हैं, भ्रष्टाचार पे घेरते हैं, कानून व्यवस्था पे घेरते हैं, बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा पे घेरते हैं, तो लैंड जिहाद, लव जिहाद शुरू हो जाता है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की नीति जग जाहिर है, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। तो ये सबका साथ, सबका विकास, और ये जितने नारे देते हैं वो नारों पे तो कार्य नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, ये धार्मिक उन्माद फैलाने में चुनाव के समय कैसे व्यवस्था, लोगों के बीच में नफरत कैसे पैदा हो जाए, उससे ये जीत जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देश का जो ढांचा है, देश के जो मूल आधार है, आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने अपने योगदान दिए, बलिदान दिए, शहीद हुए लोग, आज उनकी आत्मा कहीं ना कहीं पीड़ित होती। अच्छा सुमित भाई, एक चीज है कि आप कह रहे हैं धार्मिक उन्माद फैलाते हैं ये लोग, उसी पर चुनाव लड़ते हैं, आपकी बात मान भी ली जाए तो आपको नहीं लगता कि ये मतलब बीजेपी आपको अपने इशारों पर नचा देती है कि ये लो भैया, ये मुद्दा लो, अब इसी पर तुम लोग दिन भर तुम लोग इस पे हो हल्ला करते रहो, बाकी नहीं, तो हम नहीं, अपना कर देखिए, लेंगे। हम अपना हमार को जो मत पड़ा है इस बार उत्तराखंड में, जो महान जनता ने हमें मत दिया है, वो विपक्ष पे बैठने का दिया, और जनता के जो असली दर्द है, दिन प्रतिदिन जो उनका जीवन यापन है, उसमें जो कष्ट और कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ता है, उसकी आवाज बनकर हम बराबर सड़क से सदन तक हर विषय को उठा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी अवश्य सेक्युलर पार्टी है, भारत के संविधान में विश्वास करने वाली पार्टी है, भारत के संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है, अवश्य सबको एकजुटता का संदेश देने वाली पार्टी। तो हमारी पार्टी हमेशा अपने एजेंडे पे, हमारा जो विचारधारा है, हम अपनी विचारधारा से काम करते हैं। भाजपा की जो विचारधारा है वो जग जाहिर है, सबको पता है। अच्छा खजान दास जी, सर एक सवाल है, अब यहाँ पर देखिए बार बार एक चीज आ रहा है कि सांसदों ने एक गांव गोद लिए थे, अब वो जो गांव गोद लिए थे उन गांव का जिक्र जो है कोई सांसद करता नहीं है। तो सर आप तो विधायक भी हैं, एक वरिष्ठ नेता भी हैं, आपको तो लोग सब मानते हैं, चाहे सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सब आपसे बड़ा प्यार करते हैं। तो सर आपने कभी पूछा नहीं इनसे कि भाई तुम लोगों ने गांव गोद लिए हैं, कल को हम लोगों से लोग सवाल पूछेंगे, तुम्हारे लिए वोट मांगने जाएंगे, तो उन गांव का क्या है, कम से कम उन गांव के बारे में तो कुछ बताओ। देखिए, गांव का जहां तक सवाल सुमित जी ने कहा, क्योंकि एक सीनियर कार्यकर्ता है अपने पार्टी के, और उन्होंने कहा है कि माननीय सांसदगणों ने 5 ने एक गांव गोद लिया था, उनका विकास नहीं हुआ। देखिए, विकास की गति जितनी देनी थी वो दी गई, और ऐसा नहीं कि उस गांव का विकास नहीं हुआ। देखिए, विकास माननीय सांसद की तरफ से भी जितना कर सकते थे किया, और उसके बाद हमारी सरकार, उत्तराखंड सरकार ने भी किया। कुल मिलाकर के जिस तरह से अभी उन्होंने कहा कि ये धार्मिक सारी चीजें बीच में ला करके ये मुद्दा बनाते हैं, फिर जीत जाते हैं, तो जीत जाते हैं ये उन्होंने पहले ही कह दिया, यानी कि पहले ही हार मान ली। 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अब मेहनत करती है, कार्यकर्ता के बल पर लड़ती है। हमारा बूथ सबसे मजबूत, इस लड़ाई को हम लड़ते हैं बूथ में, कुल मिलाकर के अपने कार्यकर्ता को मजबूत, हमारा बूथ है, हमारा शक्ति केंद्र है, हमारे मंडल है, जिला है, इस लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क बना करके चलती है, और इसलिए लगातार हमारा संगठन काम करता है, चाहे चुनाव हो चाहे नहीं हो। और गांव का जहां तक सवाल है, गांव का तीव्र गति से विकास हो रहा है, और माननीय धामी जी का जो चिंतन है, जो सोच है युवाओं के प्रति की, युवाओं का उत्थान किस प्रकार से हो, इस उत्तराखंड प्रदेश को लेकर के उनको चिंता है, और हम दिखा देंगे 2025 का जो हमारा लक्ष्य है विकसित करने का, उत्तराखंड को विकसित करने का, ये लक्ष्य को हम पूरा करेंगे, ये मैं कहना चाहूंगा। ठीक है सुमित हृदय जी, सर आप कुछ कह रहे थे। जी, मैं बस यही कह रहा था, मैं माननीय मंत्री जी से कह रहा था कि मैदान जंग में जाने को हम पूरी तैयारी भी कर चुके हैं, और लड़ाई बड़ी तीव्र होगी मंत्री जी, और आप निश्चिंत रहिए, कांग्रेस पार्टी पूरी
पूरी जोर से, और जितने विषय हैं अभी बात करी जा रही थी, जो गांव है उन गांव के 5 गांव के नाम बता के वहां पे क्या क्या विकास हुआ है उसका ब्यौरा पांचों माननीय सांसद दे दें, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी तक के जो चुनावी परिणाम आए, मैंने उनके लिहाज में ये बोला था कि धार्मिक उन्माद का एक वो चल रहा है, लेकिन अब देखिए लोग परेशान है, पीड़ित हैं। वहां की अभी माननीय खजानदार जी बात कर रहे थे, पेपर लीक मामला हो, UKSSC हो, UKSC हो, सारी परीक्षाएं तो घोटालों में लिप्त है। उनके जो परिणाम भी आए हैं, आप उन बच्चों से पूछ लीजिए जो अभ्यर्थी हैं, क्या वो संतुष्ट है पूरी प्रक्रिया से, चयन प्रक्रिया से, क्या उन्हें विश्वास है चयन प्रक्रिया पे? आप युवाओं के बीच में विश्वास ही नहीं जगा पाए हैं। आप विकास की आप बात कर रहे हैं, आप इन्वेस्टर मीट के नाम पर आप जा रहे हैं लंदन साइन करने, हिंदुस्तान की कंपनियों से आप साइन कर रहे हैं एग्रीमेंट। आप एक कंपनी से 4500 करोड़ का एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं जिसका टर्नओवर 20 करोड़ है, जिसमें 8 एम्प्लॉइज हैं। तो अभी तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनका मैं उल्लेख कर सकता हूँ। खैर उसके लिए तो समय, आपने विषय इतने दे रखे हैं कि किताब, पूरी किताब छपेगी। ठीक है, लेकिन सुमित भाई एक चीज और है, देखिए बागेश्वर 2027 में जब हम पहुंचेंगे, हाँ, इस बारी पूरी बुकलेट ही दी जाएगी जनता को। सुमित भाई वो किताब लेकर तो आप बागेश्वर उपचुनाव में भी गए थे, वो किताब आपने खोली, पढ़ी, लेकिन बात ये हुआ कि वहां पर बागेश्वर चुनाव में आप नहीं, एक सेकंड, बागेश्वर चुनाव में 2400 वोट का ही फेर था, बड़ा फेर नहीं था। सत्ता बल धन बल, धन बल हारा है, सत्ता बल धन बल जीता है। जीतने के लिए तो एक की बात नहीं, समझने की जीत होती है, एक वोट से ही काफी है। नहीं तो नहीं मंत्री जी, आपकी बात ठीक है, जीत होती है आखिरकार। हाँ, नहीं जीत तो और जीत हमारे लोग जो लिखवा लीजिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आने वाले 24 में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की 5 सीटें भारी बहुमत के साथ जीतेगी। ये आप लेकिन सर राह आसान नहीं होगी, अब बीजेपी की राह आसान भी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद खजानदास जी, सुमित हृदय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश से बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।